राष्ट्रपति पुतिन, इनको लेकर एक खबर आई और खबर क्या आई, खास तौर पर इनके सर्विलांस सिस्टम को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? एक बड़ा डर है जिसकी वजह से पुतिन के सर्विलांस सिस्टम को बंद किया गया। अब अचानक से ईरान युद्ध के बीच में भारत ने भी क्या एक ऐसा फैसला लिया है जो अमेरिका को एक बड़ा झटका दे रहा है और शायद अमेरिका ने सोचा न होगा कि भारत इस तरीके का एक्शन लेगा और ये ईरान युद्ध के बीच में लिया जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ऐसा लग रहा था शायद दोनों के बीच में शांति हो जाए, ईरान और अमेरिका के बीच में। पाकिस्तान भी बहुत दौड़ा दौड़ी कर रहा था, पाकिस्तान के कई मिनिस्टर पहुंच रहे थे ईरान कि किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए और बात आगे न बढ़े, शांति स्थापित हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि शांति स्थापित होना अब आसान नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ईरान के साथ समस्या ये है ना कि ईरान अब किसके कंट्रोल में है ये किसी को पता नहीं। क्या IRGC के कंट्रोल में है या फिर वहाँ पर अभी भी सरकार का दबदबा है, सरकार की चल रही है। इसको लेकर एक ऐसा माहौल है कि शायद एक तबका चाहता है कि शांति स्थापित हो तो दूसरा तबका चाहता है कि शांति स्थापित न हो। अब इसी बीच क्या होता है, अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास निगरानी के लिए गुजरता है और ईरान के द्वारा कथित तौर पर उसे मारकर गिरा दिया जाता है। जिसके बाद ट्रंप का एक मैसेज आता है, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें ट्रंप ये कहते हैं कि भाई हमारे हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, सेंटकॉम ने हमें ये सूचना दी तो हमें इसका जवाब देना होगा और जवाब हमें गहरा देना होगा। अब यहाँ जवाब दिया गया, अमेरिका ने भी ताबड़तोड़ यहाँ एक्शन ले लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि कथित तौर पर ईरान के डिफेंस सिस्टम को निशाने पर लिया गया, पर इसके बाद जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की गई। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने आसपास के बेस पर हमला करना शुरू कर दिया है, बहरीन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और भी कई बेस जो अमेरिका के हैं उनके ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के बेस पर खास करके F-35 की जो फैसिलिटीज है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। फ्रांस 24 की इस खबर को देखिए, ईरान US के बेस जो जॉर्डन में है, बहरीन में है, उनके ऊपर हमले कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी, अभी रुकेगी नहीं, वो साफ दिख रहा है। कब तक शांति स्थापित होगी कहना मुश्किल है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया था और कहा था कि कुछ ही हफ्तों में हम जीत की घोषणा कर देंगे। लेकिन इस ईरान युद्ध में ना कुछ चीजें देखने को मिली है। अभी क्या हुआ है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, पुतिन के सर्विलांस को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, पुतिन के लिए खास तौर पर निगरानी कैमरे लगाए गए थे कि पुतिन की सुरक्षा में किसी तरीके की सेंध न हो, पुतिन को काफी सुरक्षित रखा जा सके और इसके लिए निगरानी वाले कैमरेज थे, CCTV वगैरह लगाए गए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सर्विलांस सिस्टम को बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि पता चला है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खामनई, इनके CCTV को हाईजैक कर लिया गया था। ये बातें इस आर्टिकल में लिखी हुई है और अयतुल्लाह खामनई को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया, कहा गया कि पूरी डिटेल पहुंच चुकी थी, इजराइल उन्हें देख रहा था आराम से, यानी इजराइल की जो एजेंसियां हैं, और उसी तरीके से एक्शन ले रहा था। अभी रूस के अंदर करीब 3 लाख सर्विलांस कैमरे हैं, सिटीजन्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी भी जांच चल रही है। अब इस ईरान युद्ध ने बहुत सारी चीजों को सामने लाकर रख दिया है कि ऐसा भी हो सकता है किसी और कंपनी के, किसी और के देश में बने हुए कंपोनेंट, उनका इस्तेमाल करके अगर CCTV, ट्रैफिक कैमरा वगैरह बनाया जाता है तो इसको लेकर अब कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा कैमरे ही सबसे बड़ी कमजोरी बन रहे हैं। ये सुरक्षा कैमरे को लगाया गया, सुरक्षा के लिहाज से वही कैमरा बन गया सबसे बड़ी मुश्किल। अब ऐसे में इन कैमरों के ऊपर अब एक्शन बढ़ गया है रूस का। लेकिन ये एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। अभी अगर आप चाइना को देखें ना तो आपको चाइना बहुत सही लगेगा इस मामले में। क्यों मामले में सही लगेगा? चाइना ने बाहरी चीजों की ऐसी एंट्री होने ही नहीं दी है जिससे उनकी नेशनल सिक्योरिटी पर किसी तरीके की कोई समस्या है। ईरान में एक
और चीज हुआ, ईरान ने आधिकारिक रूप से स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं दिया और ईरान में प्रतिबंधित माना जाता है। फिर भी पिछले कुछ सालों में हजारों स्टारलिंक टर्मिनल कथित तौर पर कई नेटवर्कों के माध्यम से ईरान के अंदर पहुंचे। अमेरिकी सरकार ने कुछ मामलों में प्रतिबंधों से छूट दी ताकि ईरानी नागरिक इंटरनेट तक पहुंच बना सके। साल 2026 की शुरुआत में ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट प्रतिबंध और ब्लैकआउट लगाए गए थे। उस समय स्टारलिंक उन कुछ संचार माध्यमों में से एक था जो शुरू में काम करते रहे। कुछ लोगों को सरकारी इंटरनेट प्रतिबंधों से बाहर निकलने का रास्ता मिला। उसके बाद ईरानी सरकार ने फिर से कदम उठाए, जीपीएस जैमिंग की, जीपीएस स्पूफिंग की, स्टारलिंक टर्मिनलों की जब्ती की, घर घर तलाशी किया। स्टारलिंक तब से ज्यादा चर्चा में आया। एक तो यूक्रेन युद्ध में आया ही था, उसके बाद ईरान युद्ध में भी इसकी भूमिका को लेकर अब सवाल उठने लगे। स्टारलिंक की बात करें तो 160 देशों में है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, अफ्रीका में भी है, नाइजीरिया, केन्या, रवांडा, जाम्बिया, इन सब जगहों पर है। लेकिन किन जगहों पर नहीं है? चाइना में नहीं है, रूस में नहीं है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, बेलारूस में नहीं है, सीरिया में नहीं है। और अभी देखने को मिल रहा है कुछ खबरें ऐसी कह रही हैं कि भारत सरकार ने भी अभी रोक लगा दिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि भारत सरकार का कथित तौर पर क्या कहना है, कहा जा रहा है कि अंतिम क्लियरेंस भारत ने नहीं दिया है। यदि कोई संकट आता है या युद्ध की स्थिति आता है तो किसी देश में बिना स्थानीय सरकारी कंट्रोल के ये सक्रिय हो सकता है। तो भारत के पास क्या है कि भारत उसे कंट्रोल करे। साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि भारत का कहना है कि अगर ये कंपनी हमारे यहाँ लागू करती है इस तरीके की चीज तो इस पर किसका कानून चलेगा, कंपनी का या भारत का कानून चलेगा? कौन सेवा बंद कर सकता है, कौन सेवा चालू कर सकता है, कौन किसी खास इलाके के कवरेज को सीमित कर सकता है? अगर युद्ध होता है तो हमारे पास क्या क्या हाथ में है कि हम स्टारलिंक का क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क डेटा कहाँ जाएगा, निगरानी और भी कई सारी चीजें वो हमारी एजेंसियों को कैसे मिलेंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत इस वक्त कथित तौर पर सोच रहा है और कहा जा रहा है कि अंतिम क्लियरेंस नहीं दिया गया है। वहीं स्टारलिंक का कहना है कि नहीं, ये सारी बातें गलत है, हमारी बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अंतिम क्लियरेंस नहीं दिया गया हो। अब दोनों तरफ से दो बातें कही जा रही है, लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में इस बात को लेकर खुशी जताई जा रही है कि स्टारलिंक को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और भारत ने इस मामले में अभी चुप्पी साधी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।